लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्ताल् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु। आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा संपूर्ण लोकों का ग्रसन करते हुए उन्हें सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। और हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश अपने तेज से संपूर्ण जगत को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है। आणि ये तुली हे आरोगण करिता भूके नाही उगेपण कैसे दीपन असाधारण उदयले येथ। और इतना अधिक अन्न खाने पर भी इसके पेट की भूख शांत नहीं होती, पेट में चूहे दौड़ना नहीं रुकता। यहाँ जठराग्नि कैसी असाधारण रूप में प्रकट हुई है। जैसा रोगिया ज्वरो होनी उठिला का भणगा दुकाळू पाहला तैसा जीभांचा लळा देखिला आवाळवे चाटिता। जिस प्रकार कोई रुग्ण व्यक्ति ज्वर से मुक्त होने पर अथवा किसी भिखारी के लिए अकाल समाप्त होकर समृद्धि का प्रातःकाल होने पर बराबर खाते रहने की वासना होती है, उसी तरह होठों पर और आसपास होने वाला चूरा चाट पोंछकर खाने वाली जीभों का लालच देखा। जैसे आहाराच्या नावे काही तोंडापासून गेलेची नाही कैसी शमशमिते नवाई भुकेलेपणाची। जिस प्रकार कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आहार के नाम से इस मुख से छूट गया हो। देखो भूखेपन की विलक्षणता कैसी पूरी तरह से शांत हो रही है। काही सागराचा घोट भरावा की पर्वताचा घासू करावा की हा ब्रह्मकटा हो घालावा असका दाढे। क्या समुद्र को एक घुट में पी जाऊं अथवा पर्वत को एक ही ग्रास में खा जाऊं अथवा इस सारे ब्रह्मांड को ही अपनी दाढ़ के नीचे रख लूं। दिशा सगळ्याची गिळाविया चांदणिया चाटून घेयाविया ऐसे वर्तता आहे ना सविया लौल्य बा तुझ। इन सभी दिशाओं को निगल जाऊं, इन तारों को चटकर जाऊं। हे बाबा, इस प्रकार का लालच आपको सहज में ही हो रहा है ना। जैसा भोगी काम वाढे इंधनी आगी हकाक चढे तैसी खात खाता तोंडे खा खाते ठेली। जिस प्रकार विषय भोग भोगने से उनको भोगने की इच्छा और भी बढ़ती ही जाती है, जलती आग में ईंधन डालने से अग्नि की हवस और भी बढ़ती है, उसी प्रकार बराबर खाते रहने से ये मुख खाने के लिए अधिक ही लालायित होते जा रहे हैं। एक चिकेवढे पसरले त्रिभुवन जिव्हाग्री टेकले जैसे कविठ घातले वडवानळी। इनमें से एक ही मुख को देखिए कि वह कितना फैला हुआ है। इसमें कि जिह्वा के अग्र पर त्रिभुवन रखा है। वह ऐसा जान पड़ता है कि मानो बड़वाग्नि में कैथ डाल दिया है। तैसी अपारे तुझी वदने आता ये तुली कैची मा त्रिभुवने आहारून मेळविता येणे माने वाढविली काया। उसी प्रकार के आपके असंख्य मुख हैं। अब इन सभी मुखों के लिए पूरे पड़ने वाले इतने सारे त्रिभुवन कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। फिर भी इतने बड़े पैमाने में बिना आहार की व्यवस्था किए ये मुख किस कारण से बढ़ाए हुए हैं? अगालो कुहा बापुडा जाला वदनावरी पडा जैसी वणवे याचा वेढा गवसली मृगे। हे देव, यह बेचारा दीन जगत इस मुख में इस प्रकार उलझ गया है जैसे दावाग्नि के घेरे से हिरन ग्रस लिए जाते हैं। आहा तैसे या विश्वा झाले देवो नवे कैसे कर्म आले की जग जळचरा पांगिले
काळ जाळे। अरे रे, ठीक वैसी ही अवस्था इस विश्व की इस समय हुई है। ये देव नहीं है, बल्कि कर्मों के भोग दुर्दैव ही प्रकट हुए हैं। अथवा ऐसा जान पड़ता है कि जगत रूपी जलचरों को काल रूपी जाल में फंसा लिया गया है। आता ये प्रभेचे वागुरे, केवी निगिजे चराचरे। ये वदने नवहती जौहरे, ओडवली जगा। अब इस विश्व रूप के अंग के तेज रूपी पाश से चराचर कैसे बाहर निकल सकता है? ये मुख नहीं है, अपितु जगत के लिए मानो जलते हुए लाक्षागृह आ पड़े हैं। आख्या हि मे को भवानुग्र रूपो, नमोस्तुते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यन्, नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। मुझे यह बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। आगी आपुले निदाहकपणे, न पोळेच म्हणोनि तो नेणे। परिचया लागे ते या प्राणे, सुटिका नाही। अग्नि अपनी दाहकता से कभी स्वयं झुलस ही नहीं जाती, इसलिए उसे अपनी दाहकता का ज्ञान भी नहीं होता। परंतु जिसमें वह लग जाती है, उसकी जीव सहित कभी मुक्तता नहीं होती। ना तरी माझे नितिखटपणे, कैसे निवटे शस्त्र का इजाणे। का आपुले मारकपण नेणे, विख जैसे। अथवा अपनी तीक्ष्णता के कारण दूसरों की कैसे मृत्यु होती है, यह बात क्या हत्यार जानता है? अथवा अपना मारक गुण विष को जिस प्रकार मालूम नहीं रहता, तैसी तुझ आपुले या बापाही। उग्रपणाची सेच नाही, परिजगाची मुखी खाही, हो सरली। उसी तरह हे देव, आप यह बात ध्यान में लीजिए कि आपको अपनी उग्रता की याद ही नहीं है, परंतु आपकी मुख की खाई में जगत का नाश हो रहा है। अगा आत्मा जी तू जरी एकू, सकल विश्व व्यापकू। तरी आम्हा का अंतकू, ओढवलासी। हे देव, यदि आप ही सर्व विश्व में व्याप्त रहने वाले केवल आत्मस्वरूप ही हैं, तो फिर आज आप हमारे सामने यम के रूप में भला क्यों उपस्थित हुए हैं? मिया सांडिली जीविताची चाड, आणि तुवाही न धरावी भीड। अगामनी असे ते उघड, बोल पासुके। मैंने जीवित रहने की आशा छोड़ दी है, और आप भी संकोच न करें। अजी हाँ, अपने मन की सब बातें साफ साफ बेशक कह डाले। केती त्राय करीसी उग्र रूपा, भगवंतपण आठवी बापा। नाही तरी मज हृदयी कृपा, पुरती पाही। इस उग्रता में आप और कितनी वृद्धि करने वाले हैं? हे बाप, हे जन्मदाता, आप अपने भगवंतपन का, पालकपन का स्मरण करें, और नहीं तो कम से कम मेरे लिए मन में करुणा रखने का विचार करें। तरी एक वेळू वेदवेद्या, त्रिभुवनाचे या आद्या। विनवणी विश्ववंद्या, ऐकै माझी। और हे केवल वेदों के जानने योग्य, त्रिभुवन के मूल कारण और हे विश्व के पूज्य, हे भगवान, एक बार मेरी विनती तो सुनिए। ऐसे बोलो नियावीरे, चरण नमस्कारिले शिरे। मग म्हणे सर्वेश्वरे, अवधारिजे। यह कहकर उस शूरवीर अर्जुन ने भगवान के चरणों पर अपना मस्तक रखकर वंदन किया। फिर कहने लगा, सर्वेश्वर की ओर से ध्यान दिया जाए। मिया हो आवेया समाधान, पुसिले विश्वरूप ध्यान। तव एक सरे त्रिभुवन, गिळू उठलासी। मैंने तो सिर्फ समाधान पा लेने के लिए आपसे पृच्छा की थी कि मुझे अपना विश्वरूप दिखलाइए।
तब आप तो ये तीनों भुवन एकदम से निगलने के लिए ही आगे बढ़े। तरी तू कोण का ह्या ये तुली, ये भयासुरे मेळविली, आघवाची करी परजिली, आयुधे कापा। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं? आपने ये इतने बड़े भयानक रूप किस लिए जमा किए हैं? अपने सभी हाथों से ये शस्त्र भला क्यों उठाए हैं? जवतव देखे रागी ठपणे, वाढवनी गगना आणिले उणे, का डोळे करून भिंगुळवाणे, भेडवितासी। देखो न, आप जभी तभी सदा ही क्रोधाविष्ट बनकर विस्तृत होते होते इतने फैल गए हैं कि आकाश को भी छोटा कर दिया है, और अपनी ये भयानक आंखें फैलाकर मुझे भय क्यों दिखला रहे हैं? एत कृतांतेसि देवा, कायसे या किजतसे हेवा, हा आपुला तुवाजी सांघावा, अभिप्रावो मज। हे देव, आपने इस समय सर्व संहारक काल के साथ किस कारण से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर दिया है? हे महाराज, आपके इस कार्य का उद्देश्य आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान उवाच, कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो, लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः, ऋतेऽपि त्वान्न भविष्यन्ति सर्वे, येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान बोले, मैं संपूर्ण लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ काल हूँ, और इस समय मैं इन सब लोगों का संहार करने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिपक्ष में जो योद्धा लोग खड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध किए बिना भी नहीं रहेंगे। या बोला म्हणे अनंतू, मी कोण अससी पुसतू, आणि कायसे या असे वाढतू, उग्रतेसी। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम यही पूछ रहे हो न कि मैं कौन हूँ, और इस भयानकता के साथ क्यों इतना बढ़ता चला जा रहा हूँ? तरी मी काळुगा हे पुढे, लोकू संहरावे या वाढे, सैंघ पसरली असती तोंडे, ग्रासावे या। तो सुनो, यह बात स्पष्ट है कि मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने के लिए बढ़ता हूँ। उन सब को निगलने के लिए मेरे अनंत मुख सर्वत्र फैले हुए हैं। तेथ अर्जुन म्हणे कटकटा, उभगला मागिले या संकटा, आळविला तव वो खटा, उधा इलाहा। यह सुनकर अर्जुन अपने मन ही मन कहता है कि हाय हाय, उन पिछले वाले संकटों से मैं त्रस्त हो गया था, इसलिए मैंने इस रूप को समेट ले ऐसी इनसे प्रार्थना की थी, पर अब तो ये भगवान अधिक अनिष्ट रूप से प्रकट हो गए हैं। कठिने बोले आश तूटी, अर्जुन होईल हिंपुटी, म्हणोनी सवेची म्हणे किरीटी, परी आन एक असे। उधर भगवान ने भी अपने मन में विचार किया कि मैंने जो यह कठोर उत्तर दिया है, इससे अर्जुन की आशा का भंग होकर वह दुखी हो जाएगा, इसलिए वे तुरंत कहते हैं कि इस कृत्य में दूसरी एक विशेषता है। जे आताची ये संहार वाहरे, तुम्ही पांडव असा बाहिरे, तेथ जात जात धनुर्धरे, सवरिले प्राण। वह यह कि अभी उपस्थित होने वाली इस संहार मालिका से तुम पांडव लोग पूर्णतया बाहर रहोगे। यह सुनकर अर्जुन ने अपने निकल जाने वाले प्राण को किसी तरह संभाल कर रखा। होता मरण मारी गेला, तो माघवता सावधू झाला, मग चित्त देवो लागला, बोला ते या। मरण की मार से वह मरने ही वाला था, पर अब फिर से सावधान हो गया और फिर वह देव की बातों की ओर ध्यान देने लगा। तव ऐसे म्हणितले देवे, अर्जुना तुम्ही माझे जाणावे, येर जाण मी आघवे, सरलो ग्रासू। तब देव ने ऐसा कहा कि हे अर्जुन, तुम यह बात सदा अपने ध्यान में रखो
कि तुम पांडव लोग मेरे अपने हो। बाकी सबको निगल जाने के लिए मैं आगे बढ़ चुका हूँ, ऐसा समझो।